द साइंस ऑफ हिडन फोर्सेस, छुपी हुई गुप्त शक्तियों का विज्ञान। तो देख रहा हूं बहुत छोटे बच्चे तो नहीं, एक है जिसको इतनी समझ नहीं आएगी। ये जो आज का वक्तव्य है इसमें 10-15% मेरा अनुभव है और 85 से 90% मेरे द्वारा पढ़ा गया ज्ञान है। केवल 10-15% का मेरा अपने व्यक्तिगत अनुभव है, और अनुभव है बड़ा सशक्त अनुभव है, केवल कहने भर का अनुभव नहीं, बड़ा सशक्त अनुभव है। वो दुनिया जो आंखों से नहीं दिखती, क्या उसका अस्तित्व है? और इस बात का प्रसंग विशेष रूप से तब से अधिक हो जाता है जब से विज्ञान ने नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसे अनुसंधान पर बहुत कुछ प्राप्त किया है। विज्ञान ने इस बात की पुष्टि भली प्रकार से की है कि मनुष्य इस शरीर के ना रहने पर भी एक अस्तित्व रखता है। अभी तक ये बातें कही सुनी थी, लेकिन अब इन्हें प्रयोगशाला के स्तर पर भी जान लिया गया, और NDE का जो कॉन्सेप्ट है, नियर डेथ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट, उसने इसे बहुत गहरे स्तर तक स्थापना दी है। एक छुपी हुई दुनिया है जिसमें अस्तित्व होते हैं, बहुत सारे अस्तित्व होते हैं, इतने होते हैं कि जिनकी संख्या कहने से भी बड़ी है। आज से 26 साल लगभग पूर्व मेरे ऋषि ने मुझे अपने सामने बिठा करके कहा था, तुझे ये कमरा दिखता है? छोटा सा कमरा था। मैंने कहा जी। ये सब लोग दिखते हैं, तू क्या सोचता है ये दुनिया इतनी बड़ी है? हंस के बोले, नहीं बेटा, जो ना दिखने वाली दुनिया है वो दिखने वाली दुनिया से कई 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 गुना बड़ी। ये शब्द मुझे अभी तक याद 3 बार का, कई 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 गुना बड़ी। वो दुनिया बहुत बड़ी। उसके बाद उन्होंने समझा होगा कि इसकी पात्रता इससे अधिक नहीं है, इसको इसके आगे नहीं बता, तो चुप हो गए। बड़ी एब्रप्टली ये बात शुरू हुई और उतनी ही एब्रप्ट तरीके से वो बात वहीं समाप्त हो गई। लेकिन विषय तो समाप्त नहीं होता। उन्होंने बीजारोपण कर दिया, विषय फिर आगे खुलता रहा। मेरे अपने अनुभव बहुत सारे आए, ऐसे ऐसे अनुभव आए जिनके विषय में एक आध बार मैंने चर्चा भी की होगी। विज्ञान ये कहता है कि जब जीवात्माएं शरीर छोड़ती हैं तो उसके पश्चात उनकी इच्छाओं के, कामनाओं के, विचारों के कण प्राण लिए हुए उस वातावरण में उपस्थित होते हैं और उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हमारी इच्छाएं, कामनाएं जितने आवेग के साथ, जितनी गहराई के साथ उठती हैं, उतना ही बड़ा उनका सशक्त अस्तित्व वातावरण में रहता है और वो हमसे स्वतंत्र है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अस, अध्यात्म ज्ञान कह रहा है। और वो छोड़ेगी कामनाएं, अतृप्त कामनाएं, आवेग से भरे हुए विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं, और शक्ति को प्राप्त करने के उपरांत वो एक स्वतंत्र उपकरण बन जाते हैं। जैसे आकाश में आजकल नए उपकरण छोड़े जाते हैं जो विमान की तरह उड़ते हैं और वो सारे कार्य करते हैं जो मनुष्य ऊपर से कर सकता है, ड्रोन्स। अब धीरे धीरे कहते हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल पिज्जा बर्गर की डिलीवरी के लिए भी किया जाएगा। उसी प्रकार अध्यात्म की विद्या के अनुरूप वो सारे कण इकट्ठे होकर के एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाते हैं और बना करके अपने आसपास 2 प्रकार के लोगों को ढूंढते हैं। एक प्रकार के लोग वो जिनमें उन्हीं प्रकार की कामनाएं पहले से उपस्थित हैं, और दूसरे वो जो बहुत अत्यंत, जिसे कहा जाए, विचारवान नहीं है, हर चीज से प्रभावित हो जाते हैं, डर जाते हैं, इत्यादि, उन पर प्रभाव डालते हैं। और प्रभाव डालने के पश्चात
वो उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे आधुनिक स्वरूप में एक वायरस रक्त में मिश्रित होकर के शरीर में अपने प्रारूप को बढ़ाता चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मनोमय कोश में प्रवेश करके उसके प्राणमय कोश के साथ मिलकर के विद एनर्जी वो धीरे धीरे भीतर विकास प्राप्त करते हैं। 70% यही शक्ति मनुष्य को प्रभावित, प्रेरित अच्छे या बुरे रूप में करती है, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार सशक्त होते हैं, आवेग से भरे होते हैं, और बिना उनकी सहायता के उन्माद के स्तर पर जाना संभव नहीं है। हम माने तो ना माने तो सत्य यही है कि अगर आपको कुछ उन्माद के स्तर पर जाके करना है, एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द पैशन, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इस प्रकार का अदृश्य तत्व आकर के आपके साथ जुड़ता है और आपकी पीठ पीछे से सहायता करता है, बाय द वे ऑफ आइडिएशन एक्सेट्रा। पृथ्वी पे 70% की शक्ति कार्य करती है, हमें दिखती नहीं भले ही, लेकिन कार्य करती है। लेकिन इसके आगे की भी दुनिया बहुत बड़ी है, और सामान्यतः लोग गलत प्रभाव में आकर के कहते हैं इस पर प्रेत आ गया, ये आ गया, वो आ गया। क्या प्रेत भी आते हैं? हाँ, आते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है अगर आप गायत्री के साधक हैं तो। मेरे ऋषि कहा करते थे, मुझे भी हाल ही में एक 2014 के अक्टूबर माह में मुझे एक बहुत बड़े तपस्वी ने, जब मैं बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल करता हूं तो मुझे आदत नहीं है मैं बहुत बड़ा किसी व्यक्ति के लिए यूं इस्तेमाल करूं, बहुत बड़े तपस्वी ने कहा, उन्हें मेरे ऋषि ने कहा था। लोग इन चीजों में विश्वास नहीं करते, तो ठीक है, जो नहीं करता उसको बोलो, अगर तेरा बहुत ही मन है तो शमशान में जा, पीपल के 4 बार चक्कर लगा के वहीं पेशाब कर दे, उसके बाद पता लग जाएगा कि कुछ होता है कि नहीं होता है, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। यह गलत दुनिया है, 70% दुनिया के अतिरिक्त की दुनिया है। उसमें कितने जीव रहते हैं? अनेकों प्रकार के जीव हैं, काउंटलेस बीइंग्स, इतने कि जिसकी संख्या करना कठिन है। चाहे वो नेपोलियन हो, हिटलर हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष हो, इन सभी के साथ अदृश्य शक्तियां सतत रही हैं, अन्यथा आहूत नहीं हुआ जा सकता। बिना शक्तियों के आहूत नहीं हुआ जा सकता, जीवन के सामान्य टंटे निपटाए जा सकते, बट टू बी आउट एट दोज लिमिट्स, जैसे आप ऑकल्ट कहें या आप उसे कुछ भी कहें, ये वास्तविक रूप से कार्य करता है। इन्हें अपनी पीड़ा से, पिपासा से, यर्निंग से, कल रात में श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ आपके सामने कर रहा था, आप में से कुछ लोग उपस्थित थे। तो रामकृष्ण ने कहा है कि जितनी वेदना से हम किसी पदार्थ को चाहते हैं, जितनी वेदना से अपने संबंधों को याद करते हैं, जितनी चीत्कार से अपनी कामनाओं को आकाश में छोड़ते हैं, उनका मिश्रण लेकर के ईश्वर के लिए छोड़ो, तो वो साकार या निराकार अकॉर्डिंग टू योर चॉइस वो आएगा, जाना पड़ेगा। रामकृष्ण कहते हैं। तो अगर ईश्वर आ सकता है तो छोटी छोटी गौण शक्तियां क्यों नहीं आ सकती? इस पर मैंने योगीराज अरविंद को बहुत पढ़ा है। मैंने कहा मेरा बोला गया ज्ञान 80 से 85 से 90% है। मेरा अनुभव है, बहुत बढ़िया अनुभव है, मैं बांटू ना बांटू, 10-15%। ऋषि अरविंद ने कहा है इसका अनुभव सामान्य लोग करते हैं कि हमारे वातावरण में कुछ इस तरह की शरारती शक्तियां होती जिन्हें और कुछ नहीं बिगाड़ना, आपको थोड़ी देर के लिए तंग करना होता है। उन्होंने कहा इसका सबसे बड़ा स्वरूप अगर आपने अपने जीवन में देखना हो तो आप अनुभव करो, आप कुछ ढूंढ रहे थे, आपने बहुत ढूंढा, आपको मिला ही नहीं, और आपने ढूंढना छोड़ दिया, उसके बाद वो चीज वहीं मिलती है जहां ढूंढ रहे थे। आप उसी जगह पे ढूंढ रहे थे, अरे यार यही तो मैं देख रहा था, और फिर दूसरा कहता आपने ढंग से देखा ही नहीं होगा, आप सारे काम ऐसे करते हो।
मैं यही देख रहा था, यही ढूंढ रहा था, बट आई कुड सी इट। और वही होती है इन शक्तियों का छोटा छोटा शरारत करने वाला जो खेल है, वो सबसे प्रिय यही होता है कि जब कभी भी आप कुछ ढूंढ रहे हो, उस समय उसको आपकी दृष्टि के सामने एक मायावी पर्दा डाल करके हटा दिया जाए। ऐसा वो करते हैं। सामान्य लोग इसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए किसी विज्ञान की, किसी तंत्र की, किसी बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। दीज आर स्मॉल एक्सपीरियंसेस। योगीराज ने इन्हें बहुत गहराई से अनुभव करके जाना है। उन्होंने कहा था, हाँ भूत होता है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि उसमें और मुझ में कोई भेद भी नहीं है। जिन लोगों को थोड़ा सा भी संदेह हो, वो इन विषयों के बारे में जानने के लिए, विषय मैंने बहुत सोच समझ के उठाया आज, क्योंकि इस पर कुछ दिनों से बहुत विचार आ रहे थे, चर्चा हो रही थी। संभवतः मैं भी किसी संपर्क में, राजस्थान में मेहंदीपुर, आप में से बहुत से लोग गए होंगे। जो नहीं गए और अगर हृदय अच्छा सशक्त है तो जाकर देखें। मैं वहां तब गया था जब मैं केवल 13-14 वर्ष का था। मेरे माता पिता किसी रिश्तेदार की हवा उतारने के लिए उसको लेके गए थे, तो मैं भी साथ गया था। और मैं वहां खेल की तरह कौतुक से लोगों को देखता था। वो लोग धर्मशाला में रुकते थे, हम 3 दिन रुके थे, और मैं उस दिन मंदिर में रुक करके देखता था ये होता क्या है। These are all facts, they are truth. बच्चों के सामने माने या ना माने, but they are facts. And both kind of forces exist, the negative and positive as well. और हमारे आकर्षण से दोनों प्रकार की शक्तियां आ सकती हैं। जब किसी को कहा जाता है कि नेगेटिविज्म में मत जाओ, कारण यह क्योंकि अब विज्ञान को आगे जाना है। अरविंद ने बहुत सुंदर रूप में कहा, नाउ द साइंस शैल ट्रांसेंड इनटू द ऑकल्टिज्म ऑफ द मैटर। माने पदार्थ के पीछे का जो तंत्र है, अब विज्ञान धीरे धीरे उसमें जाएगा। Why things are happening at the subtle end? We are becoming more nanoer, अर्थात हम उसके तंत्र में जा रहे हैं, विज्ञान के एटॉमिक स्वरूप से भी आगे जा रहे हैं। जब आगे जाएंगे तो पदार्थ के पश्चात चेतना का क्षेत्र खुलता है, जो पदार्थ को प्रभावित करती है। और जैसे ही चेतना का क्षेत्र खुलता है, सबसे पहला तत्व जो सामने आता है, the moment you enter into the dimension of consciousness, the first substance automated and fueled by consciousness is thought and thought, विचार। चेतना के द्वारा अनुप्राणित, चेतना के द्वारा प्रेरित, संचालित पहला तत्व जो सामने आता है उसे विचार कहते हैं। वो कामनाओं के रूप में हो सकता है, कल्पनाओं के रूप में हो सकता है, किसी चिंतन के रूप में हो सकता है, किसी चीत्कार, किसी आवेग के रूप में हो सकता है। लेकिन वो विचार सबसे पहला तत्व है जो चेतना में प्रवेश करते ही सामने आता है। सबसे बड़ा चेतना का उपकरण विचार है। ये विषय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बहुत से लोग, मेरे सहित, अपने सहित कहूंगा, हम सब लोग किसी न किसी क्षण अपने जीवन को, प्राप्त सफलताओं को, आसपास के सहयोग सहकार को इत्यादि को देख करके बहुत कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। लगता है कि नहीं, सब कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये भाव आते हैं, हर किसी में आते हैं, इंक्लूडिंग मी, आई एडमिट, इंक्लूडिंग मी आते हैं। और जिन पर ये भाव कुछ समय ज्यादा चल जाते हैं, वहां ये शक्तियां सक्रिय होना शुरू हो जाती हैं। ओह, ही इज चेरिशिंग डिप्रेशन, कम ऑन लेट अस गो, पार्टी टाइम। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कहता है पार्टी टाइम। और ऐसी शक्तियां सबसे पहले क्योंकि आसपास मंडराती हैं, जिनमें पहली वो जो छोड़े गए डिप्रेस विचार हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व, वो आ जाते हैं। आकर के जैसे हमारे संपर्क में, मानस के संपर्क में आते हैं, उन्हें उनका भोजन मिलना शुरू हो जाता है। भोजन माने हमारी ऊर्जा।
और फिर अगर उन्हें और पालते हैं तो फिर वो अतृप्त अस्तित्व भी आने शुरू हो जाते हैं, जिनको इस प्रकार के लोग चाहिए। बहुत सारी ऐसी जीवात्माएं हैं जो शरीर नहीं लेना चाहती, रस पूरा लेना चाहती हैं। इस जीवन के रस सारे चाहती हैं, लेकिन जीवन नहीं लेना चाहती, शरीर में नहीं बंधना चाहती। तो रस लें तो कैसे? कभी किसी की गाड़ी में बैठ के तो कभी किसी की गाड़ी में बैठ के लोगों की गाड़ियों में घूमते रहे। गाड़ी का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। फिर उन्हें ऐसे लोग दिखते हैं तो कहते हैं वाह क्या मजा आ गया, इट इज अ वंडरफुल व्हीकल, पकड़ो इसको। ये पहले से ही इस प्रकार की नेगेटिविज्म में घिरा हुआ है, इससे बढ़िया व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसके यहां रहेंगे, अपने मनमाने काम इससे करवाएंगे और वो सब कुछ पूरा करेंगे जो शरीर में रह के पूरा होता है। मत भूलिए, आदि गुरु शंकराचार्य को किसी एक महिला ने एक प्रश्न पूछा था जो ग्रस्त जीवन से जुड़ा हुआ था, और आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस। उन्होंने कहा था उत्तर तो आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था मुझे समय दो। अपने शरीर को छोड़ करके वो किसी राजा के शरीर में चले गए, अनुभव लेके वापस आए, फिर उत्तर दिया। Then these people make us vehicles to cherish their objectives, malefic or good, whatever. योगीराज अरविंद ने तो ये भी लिखा है कि हिटलर का संबंध भी किसी ऐसी शक्ति के साथ हो गया था जो उसके सामने प्रचंड आवेग का स्वरूप लेकर के आती थी, प्रकाश से भरी होती थी, आंखें चौंधाती थी, और वो हिटलर को वर्बाटिम शब्द अक्षरशः निर्देश देती थी, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। और इस प्रकार की जो गौण शक्तियां, हीन शक्तियां होती हैं, मनुष्य से सारे गलत काम कराने के बाद जब वो देखती हैं कि नाउ इट इज ओवर डन, इससे ज्यादा इसमें रस नहीं है, लात मार देती है और वो व्यक्ति बेचारा बदनामी लेता है, भर्त्सना का भाजन बनता है, नाना प्रकार की चीजों का भाजन बनता है, छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि दिस इज एन इंडियन स्टोरी, वी नेवर हैव अ ट्रैजिक एंड। दूसरी तरफ वो शक्तियां हैं जो इस पूरी पृथ्वी पर मंडलों में बल गई सकारात्मकता का प्रचार प्रसार करती हैं, जिनका और कोई कार्य नहीं है। संरक्षण देना, प्रेरित करना, गुथे रहना, आगे बढ़ाना, अप्स एंड डाउन्स में भी साथ रहना, उन शक्तियों के साथ भी जुड़ा जा सकता है। हमारे जितने भी पूर्वज हुए, उनमें से वो लोग जो बड़े मनीषी थे, सभी लोग तो मनीषी नहीं थे ना, जो मनीषी थे वो जानते थे कि द सटल डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑपरेट्स इनॉर्मसली, उन्हें मालूम था। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से लोगों को अनेकों प्रकार के ऐसे पर्व, ऐसे कारण दिए जिससे व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपासना के साथ जुड़े, किसी न किसी रूप में मंदिर जाना पड़े, किसी न किसी रूप में सत्संग में विवशता जाना पड़े, किसी न किसी प्रकार से तीर्थाटन आदि भी हो, किसी न किसी रूप से हो तो सही। उन्हें मालूम था कि अगर ऐसे प्रावधान नहीं होंगे तो ये रोजमर्रा के जीवन में तो केवल नेगेटिविज्म को ही बुला सकता है। पॉजिटिविटी की तरफ जाने का, उन शक्तियों की तरफ मुंह करने का आम आदमी का भूता नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा जोड़ो, कम से कम रोज सुबह, और कुछ नहीं, श्रद्धा के साथ भर करके मंदिर जाएगा ना, उस क्षण तो इसको जब ये भोलेनाथ में जल चढ़ा रहा हो, ओम नमः शिवाय, 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 इट्स नॉट नेगेटिव एट दैट मोमेंट। एक थोड़ा सा एक इंटरव्यू, अवकाश अंतराल आएगा जिसमें फॉरगेटफुलनेस होगी, और उस समय मैं अपने से बड़ी सकारात्मक हेल्पफुल शक्ति के सामने खड़ा हूं, and go on doing all this mechanism। फिर राम दरबार के सामने जाएगा, हनुमान जी के सामने बहुत पावरफुल आदमी है, थोड़ा सा और गएगा, महाराज नारायण के सामने जाएगा, सबके सामने जाएगा, और जाकर के एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग में जाएगा।
क्योंकि फीलिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड विल ओरिजिनेट एन इन्विटेशन टू समथिंग विच इज पॉजिटिव, और फिर इसको वहां से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। उन्होंने इसीलिए इसके प्रावधान किए थे। ये अदृश्य शक्तियां इस पूरे पृथ्वी के दृश्यमान जगत को चलाती हैं, और पिछले दिनों उनका कारोबार बहुत बड़ा रहा। अब धीरे धीरे जो कारोबार है वो धीरे धीरे कारोबार कहते हैं कि सेटल हो रहा है। अच्छी शक्तियों के हाथ में अब ये कारोबार धीरे धीरे सरकते सरकते जा रहा है। ये अदृश्य शक्तियां किन स्तरों पर कार्य करती हैं इसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता। ये विचारों को अपना उपकरण बनाती हैं और किसी के भी मस्तिष्क में प्रवेश कर सकती हैं। ये आवेग को अपना उपकरण बनाती हैं, कुछ भी करा सकती हैं। ये प्रेरणा को अपना उपकरण बनाती हैं, किसी और भी दिशा को मोड़ सकती हैं। लेकिन एक चॉइस मनुष्य के पास है जो इन शक्तियों के पास नहीं है। कौन सी चॉइस? चॉइस इटसेल्फ इज ए चॉइस विद ए ह्यूमन बीइंग, कि मैं इसके बारे में सोचूं या इसके बारे में सोचूं, ये चॉइस का अधिकार मनुष्य के पास है। और अगर मनुष्य उसे सही दिशा में चुन लेता है तो फिर इन्हें उनका भोजन नहीं मिलता। ऐसी नकारात्मक शक्तियां अपने प्रकार के भोजन पर पलती हैं। आप उनको भोजन देना बंद कर दीजिए, उन्हें पता लग जाता है कि इस घर से हमें अब कुछ भत्ता मिलने वाला नहीं है। कुछ दिन वो प्रयास करती हैं डिविएशन के द्वारा, डिसुएशन, डिस्करेजमेंट, इंड्यूसमेंट के द्वारा। लेकिन अगर आप दृढ़ता से मुंह मोड़े खड़े रहते हैं तो कुछ ही दिनों में वो जाना शुरू कर देंगे। और अगर आपने सकारात्मक शक्तियों की तरफ मुंह किया, क्यों बार बार मैंने यहां कार्यक्रम अवधूतों के किए, यहां भी किए, रोहतक में भी किए, फिर एक अन्य कार्यक्रम भी मैंने और किया, क्यों बार बार हम अवधूतों की चर्चा करते हैं? क्यों हम मां आनंदमयी की बात लाते हैं, देवरा बाबा की बात लाते हैं, आचार्य जी की बात लाते हैं? किस लिए? वो सिर्फ एक ही कारण के लिए, क्योंकि एक बार अगर किसी भी अवधूत जीवात्मा के साथ संसर्ग हो जाता है तो समूची सकारात्मक शक्तियां जो इस पूरे मंडलों में विद्यमान है वो आपके साथ आकर के जुड़ना शुरू कर देती है, और जीवन के उतार चढ़ाव में भी आपको वो अस्त नहीं होने देती, आपको कहीं से भी अस्त नहीं होने देंगी। क्योंकि इन शक्तियों में से एक सबसे बड़ी अच्छी बात जो नानक ने कही वो सत्य है। बुरी शक्तियां सदा एकत्रित संगठित होती हैं, परंतु उनका परिकर बड़ा सीमित होता है, एक सीमा से आगे नहीं जा सकती। अच्छी शक्तियां भले ही बिखरी हो, परंतु उनका विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। और अगर कोई अच्छी शक्तियों के अधीन आ चुका है, उसको सहजता से उसका अपहरण संभव नहीं है। इसी पर आधारित करके नाना प्रकार के बच्चों के लिए हमें पुट चुनने चाहिए। अगर मनोबल से बच्चा कमजोर है, निर्बल है, तो आवश्यक है कि इस प्रकार के बच्चों को जो मनोबल से कमजोर है, जिसमें मन के संस्थान पर भी कोई न्यूनता है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ने तो भारत में अपना घर बनाया, वो डेरा बनाया हुआ। हमें विश्वास ही नहीं अपने ऊपर, अपनी योजनाओं पर हमें विश्वास नहीं है। इन्हें गिने चुने लोग हैं जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अधिकांश करते ही नहीं। जिस किसी भी बच्चे में मनोबल की कमी हो, चेष्टा करके, वो झूठ नहीं होता जो सत्य की सेवा में हो, उनमें विश्वास जगाने की चेष्टा करनी चाहिए। इट डज नॉट मैटर। हनुमान जी के प्रति, विशेष रूप से हनुमान जी के प्रति, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे सक्रिय शक्तियों में अगर कोई शक्ति ऐसी है जिसने पूरा साम्राज्य बनाया हुआ है तो वो हनुमान की शक्ति है। ऐसे लेक्चर मेरे आपने कभी सुने नहीं होंगे, बहुत कम सुने होंगे। हनुमान की शक्ति एक ऐसी शक्ति है
जिसका साम्राज्य नीचे से लेकर ऊपर तक बना हुआ है। अधिकांशतः जितने भी देव शक्तियां, दे आर फोर्सेस विदाउट फेसेस, उनके साम्राज्य एक स्तर के बाद शुरू होते हैं। नारायण वोंट बी अवेलेबल इन जनरल टर्म्स, जिसकी हम बात करें अनमैनिफेस्ट डिमेंशन है, बहुत ऊपर की बातें। कृष्ण में इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होते, बहुत ऊपर की चर्चा है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, पहली बात आप समझ लीजिए, ये एक ही शक्ति के अलग अलग स्वरूप है। यूं मान लीजिए, चलो अगर आपको समझ नहीं हो, 1000 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का, महत्व तो सबका है। 1-1 रुपया मिलकर के 1000 बनते हैं, लेकिन 1000 का नोट किसी किसी की जेब में, रुपए का सिक्का कहीं भी मिल सकता है। उदाहरण दे रहा हूं, ये मत कहना आजकल सिक्के नहीं मिलते, उदाहरण दे रहा हूं। उसी प्रकार हनुमान की शक्ति का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर से लेकर नीचे तक है, और उस शक्ति में वो सारे लोग आते हैं जो भले ही अतृप्त जीवात्मा के रूप में भी गए हों, या ऐसे ऑटोमेटेड उपकरण हो जो छोटे विचारों से बने, लेकिन हनुमान की शक्ति के स्ट्रक्चर में वो सारे नीचे से ऊपर तक आते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को मनोबल की कमी है और वो हनुमान की उपासना बड़ी ईमानदारी से शुरू करता है, मैजिक 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 विल स्टार्ट हैपनिंग सून। मैजिक, ये कहीं सुनी बात नहीं बोली बाबूजी, मैंने अपने अनुभव की बात बोली है। और जितनी आपकी पीड़ा है उतनी ही शक्ति से आपको मिलने के लिए उनका कोई उपकरण आ जाएगा। हनुमान जी स्वयं आएंगे कि नहीं, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, आई एम टू स्मॉल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई एम श्योर आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि आप यर्निंग डेवलप करो, आपको एक अस्तित्व मिलने आ जाएगा। मैं अनुभव कर चुका हूं। 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैंने पहले शायद किसी रिकॉर्डिंग में एक आध बार जिक्र कर दिया होगा, बात 30 साल पुरानी है। और इतने सशक्त स्वरूप में आपके सामने वो सब आता है कि यू विल बी एस्टोनिश्ड। उस वक्त विश्वास किस सीमा तक चले जाते हैं कल्पना करना कठिन है। इसे तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मेरा अपना अनुभव है और भी अनुभव है, लेकिन ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसका संबंध मनोबल से और भारत के मनोबल से। हमारे लड़कों की मां मरी हुई, लड़कियों की मां मरी हुई विश्वास के मामले में। आवश्यक है, बड़े बड़े ऋषियों ने इसलिए हनुमान की उपासना की और बहुत महत्व दिया है। यूं ही नहीं दिया, यूं ही नहीं दिया है उन्होंने। They were not out of mind, अंधविश्वासी नहीं थे, इसलिए दिया कि उनको मालूम कि जैसे ही व्यक्ति उपासना के स्तर पर इस साम्राज्य से जुड़ेगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसी जैसी यर्निंग होगी वैसे वैसे आत्मविश्वास आता चला जाएगा। किसी का प्रत्यावर्तन करना हो, कायाकल्प करनी हो, ट्रांसम्यूटेशन करना हो, आप उसे हनुमान की उपासना से जोड़ दीजिए। Within 365 days, it will be a different individuality altogether. बाहर से प्रतीतियां भले हो रहे हैं, अंदर से जीव बदल जाएगा, अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा, इतना शक्तिशाली कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको करना हो तो प्रयोग कर लीजिए किसी पर जाके, आप अपने ऊपर ही कर लो, आप अपने ऊपर ही प्रयोग कर लो, और धीरे धीरे आपके साथ ही होना शुरू हो। इसके लिए कोई विशेष पूजा, उपचार, तंत्र, टोटका, तरीका और नॉनसेंस किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। सिंपल ऑर्डिनरी, मैं आई एम टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, सिंपल ऑर्डिनरी लव एंड यर्निंग विल डू। मुझे तो 2-3 महीने में ही मामला बन गया था मेरा, क्योंकि बाद में मेरे को आगे जाना था, आगे की ओर मोड़ दिया गया गायत्री की ओर, तो मुझे वहां बाय बाय करनी पड़ी, अन्यथा मैं जुटा रहता। मजा भी आता है, नो डाउट, व्हेन यू नो दैट यू नो मेनी थिंग्स व्हिच अदर्स डोंट नो, व्हेन यू कैन डू थिंग्स व्हिच अदर कैन नॉट। मनुष्य को आस्था के साथ जोड़ा गया, यूं ही नहीं जोड़ा गया, आस्था के साथ जोड़कर श्रद्धा को विकसित कराने की चेष्टा की, ताकि सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आए,
ना केवल सूक्ष्म जगत का ऑटोमेटेड सिस्टम काम करे, बल्कि उसके जो जीव हैं, जिनकी अलग अलग योनियां हैं, बहुत सारे सिद्धों के पास अनेकों स्थानों से आए हुए जीव होते हैं। इनकी गिनती बहुत बड़ी है, इनकी गिनती इतनी बड़ी है इसकी सीमा नहीं। कोई छोटे आकार के बच्चों की तरह से, कोई बड़े आकार के, कोई कैसे, हजारों तरह के जीव हैं जो अदृश्य हैं। फिर ये इनमें अच्छे भी है, बुरे भी है। जो अच्छे वाले वो आकर के फिर आपकी सहायता करते हैं। यू थॉट्स आती है, यू जिस विचार के साथ बुद्ध जो थॉट्स आती है। दिस इज अ बिग वर्ल्ड विच इज अनसीन, टोटली अनसीन। जब कभी भी मन में कोई भय हो, जब कभी भी भीतर ऐसी गौणता का अनुभव हो, उसी क्षण अपने ईश्वर के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, अपने इष्ट की शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि वो ऐसे क्षण होते हैं जब व्हेन यू आर मोर वल्नरेबल, जब आपका शिकार बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ऐसे क्षणों में जब आप अपने इष्ट के प्रकाश के आवरण में चले जाते हैं, नथिंग कैन टच यू, नथिंग कैन टच यू। और गायत्री से ऊपर कुछ नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कल रात मैंने पढ़ा था, उन्होंने क्या कहा? वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार गायत्री। गायत्री से भी आगे जाना है तो ओंकार, दीज आर नॉट माय वर्ड्स, ये तो रामकृष्ण वचनामृत पे लिखा है भाई। इससे भी आगे जाना है तो ओम का, ओंकार का। लेकिन गायत्री इज इनफ। अगर गायत्री के साथ ये भारत फिर से जुड़ जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ जाता है, तो इस पूरे राष्ट्र से हम वो सब कुछ हटा सकते हैं जो हटाना चाहते हैं। अन्यथा वातावरण अभी उतना अनुकूल नहीं है। मैंने कहा ना, मैं अभी परसों ही, क्योंकि मेरे बेटे खास तौर से चुन करके मुझे पिक्चरें बताता है और फिर ऑनलाइन बुकिंग भी करा देता है कि आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो नहीं जा सकता, मैं सेकंड थर्ड शो बेबी पिक्चर देख के आया। जरूर जाना, जरूर जाना, पक्का जाना। ऑनलाइन बुकिंग करो या जैसे भी करो, ऑफलाइन करो, जाना। अगर बहुत कुछ बदलना है तो निश्चित रूप से हमें इस पूरे राष्ट्र में सकारात्मक शक्तियों को लाना पड़ेगा। और कौन सबसे ज्यादा गायत्री जपता रहा है महाराज? हनुमान जी। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि नहीं कि हनुमान गायत्री उपासक हैं, 24 शक्तियों को प्रेरित करने वाले हैं। और जहां जहां गायत्री का प्रकाश होगा वहां वहां व्यवस्था होगी, बल होगा। आक्रमण होंगे भी तो बिगाड़ नहीं पाएंगे। आक्रमण होते हैं, इसमें क्या है, कहां नहीं होते। और जाती भी नकारात्मक शक्तियां तो ज्यादा शक्ति से प्रहार करती हैं। विश्वास का स्तर बढ़ने लगेगा, आत्मविश्वास और ऊंचा होगा, जीवन में आशा दिखनी शुरू होगी, कुछ नहीं में भी बहुत कुछ की प्रतीति होने लगेगी। आइए इस सूक्ष्म जगत से सकारात्मक शक्तियों की सहायता प्राप्त करने हेतु हम अपने आप को अपने किसी ऐसे इष्ट के साथ जोड़े जिसके प्रति सहज रूप से भीतर से अनुराग, प्रेम विकसित होता। लव मस्ट बिकम ट्रिगर्ड। आजकल पिक्चर शुरू होने से पहले सिनेमा हॉल में जनगण बजाते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि जिसकी सीमा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्र मरा नहीं है, सोया है। मर गया होता तो फिर आगे भी सोचते, मर गया, सोया है। सोए को जगाने के लिए सकारात्मक शक्तियां चाहिए, इस जगत की भी, उस जगत की भी। जब इस जगत में बस पूरा ना चले तो उस जगत के हस्तक्षेप की याचना की जाती है, और उस जगत के हस्तक्षेप की याचना है गायत्री। उस जगत के हस्तक्षेप की याचना है आस्था, विरुद्धता से नहीं, प्रेम से, विद लव।
क्योंकि विरूता से की गई उपासना भोलेनाथ के स्थान पर किसी गोलेनाथ को ले आएगी। कितनी लंबी लाइन लगती शनि मंदिरों के बाहर। हमें भोलेनाथ चाहिए, गोलेनाथ नहीं। तो भोलेनाथ तभी आएगा जब उसके प्रति अनुराग प्रेम होगा। भय से नहीं आएगा वो, ही विल नेवर कम। वो ईश्वर ही नहीं हो सकता जो तुम्हारे भय से आए, वो कोई और होगा। इस पर मैं विज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि बहुत से लोग फिर बहुत डर जाएंगे। उतना ही बताना जितना पचाया जा सके, ऐसा मुझे कहा गया। इसलिए कभी भी जब ईश्वर की आप उपासना करो, अगर डर के मारे हो रही है तो छोड़ दो। परिस्थिति का डर अलग है, समथिंग गोइंग रॉन्ग एंड यू वांट टू टेक सम इंटरफेरेंस, वो अलग विषय है। लेकिन ईश्वर से डर के ईश्वर की उपासना मत करना। अगर ऐसा कर रहे हो तो उसको हटा देना। अगर जिस दिन लगना शुरू हो कि घर में फला मूर्ति की उपासना ना की तो पाप लगेगा, ये लगेगा, संभव हो तो मूर्ति हटा देना। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, किसी ब्रह्मऋषि की बात बोल रहा हूं। तो मुझे पकड़ लेगा तो मैं उदाहरण भी दे दूंगा, पुष्टि भी करा दूंगा छपे हुए की। क्योंकि बहुत से लोगों ने दरबार लगा लगा करके ऐसी शक्तियों का खूब प्रसार किया है। 2-2 हजार रुपए की टिकट बेच करके लोगों को पता नहीं क्या क्या समोसे आदि क्या खिलवा दिया, किस किस का डर बिठा दिया दिमाग में। जहां भय होगा वहां ईश्वर नहीं हो सकता। जहां सफेद है वहां काला नहीं होगा, जहां काला है वहां सफेद कैसे होगा? ये सफेद और काले की लड़ाई है। जब जिस समय भी आपको अपने इष्ट के प्रति किसी के प्रति भय लगे, विचार करो, अनुराग को लाओ, प्रेम को लाओ, वेट फॉर इट। जब तक प्रेम नहीं आएगा वाइट विल नॉट कम। वाइट लाना जरूरी है। हम सबके कल्याण के लिए उसका आगमन आवश्यक है और गायत्री इसका सबसे बड़ा स्रोत है। अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घर में जितना हो सके गायत्री का जप आप आरंभ कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने भीतर होते हुए परिवर्तन को अनुभव कीजिए अनेकों स्तरों पर। ओम शांति शांति शांति। ओम।